हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं लोकेश सिंह शेखावत आपके अपने लक्की सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखो दोस्तों, बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम को लेकर, रेट की एग्ज़ाम को लेकर असमंजस की स्थिति में है कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी। किंतु इसके बारे में अभी कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि लॉकडाउन है, इसने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। किंतु आप इस लॉकडाउन को एक अवसर के रूप में लीजिए। ये लॉकडाउन आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है, आपको तैयारी का अच्छा मौका देने के लिए आया है। आप ये मत सोचिए कि परीक्षा कब होगी, होगी या नहीं होगी तो कब होगी। आप ये सोचिए कि परीक्षा कल ही होगी और कल को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। देखो दोस्तों, मारवाड़ी भाषा में एक शब्द चलता है जिसका नाम है ठानना। ठानने से वो हो जाता है जो साइंस हजारों हजारों साल में नहीं देख पाती है। ठानने शब्द की जो फिलॉसफी है वो दुनिया की किसी किताब में नहीं है, वो है तो केवल हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र के पास है। हमारा भारतीय दर्शन शास्त्र एक ऐसा है जिसमें ठानने की फिलॉसफी देखने को मिलती है। और जो व्यक्ति ठान लेता है कि मैं ये कर सकता हूं, निश्चित रूप से वो सफलता हासिल कर सकता है। ये कहा जाता है कि ठानने से वो हो जाता है जो साइंस हजारों हजारों साल में नहीं देख पाती है। लोग कहते हैं कि आज साइंस का युग है, साइंस बहुत आगे जा चुकी है। मैं कहता हूं कि साइंस बहुत पीछे है। कैसे? बचपन में बच्चे को डराया जाता है, जब वह रोता है तो कहते हैं कि अरे चुप हो जा, नहीं आबू आ जागू। साइंस आज तक नहीं पता लगा पाई कि आबू कौन सा जानवर है। साइंस आज तक नहीं पता लगा पाई है कि आबू कौन सा जानवर है। ये वास्तविकता है। इसलिए कहता हूं कि ठानने से वो हो जाता है जो साइंस हजारों हजारों साल में नहीं देख पाती है। उदाहरण देता हूं मैं आपकी अपनी माँ का, जो आपके लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखती है। दोस्तों, साइंस कहती है कि अगर कोई इंसान 8 डेसिबल से ज़्यादा दर्द सहने कर जाए तो वह एक चमत्कार है। साइंस कहती है कि अगर किसी इंसान के 8 डेसिबल से ज़्यादा दर्द हो जाए तो वह इंसान जीवित नहीं रहता है। लेकिन एक माँ अपने बच्चे को जन्म देते वक्त 12 डेसिबल से ज़्यादा दर्द सहन कर जाती है। क्यों? क्योंकि वह ठान लेती है कि मुझे मेरे बच्चे को इस संसार में सकुशल लाना है। और जब वह बच्चे को जन्म देती है तो सबसे पहले साइंस दांतों तले अंगुली दबाती है। अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने जब बिजनेस की शुरुआत की थी तो सीधा 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, अर्श से सीधे फर्श पर गिरे। लेकिन उन्होंने फिर से ठाना और आज वही अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों को संचालित करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठान लिया था। दोस्तों, ठानने से वो जाता है जिससे हम नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकते हैं। इसलिए आप ठान लीजिए कि मेरी एग्जाम कल ही है। तकदीर के भरोसे, भाग्य के भरोसे, किस्मत के भरोसे मत बैठिए। राशियों पर भरोसा मत कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी तो तकदीर में यही लिखा है कि मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकता। अरे सब लग सकते हैं। कहते हैं मेरी तो हाथों की लकीरों में यही लिखा है। क्या तकदीर उनके नहीं होती जिनके हाथ नहीं होते? किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि तकदीर के खेल में निराश नहीं होते, तकदीर के खेल में निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर यकीन मत करो यारो, क्योंकि तकदीर उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते। क्या तकदीर उनके नहीं होती?
कुछ लोग होते हैं जो राशियों पर भरोसा करते हैं। अरे राशियों पर नहीं, अपने कर्म पर विश्वास करो, अपने कर्म पर भरोसा रखो। क्योंकि गांधी, गोडसे, ओबामा, ओसामा, राम, रावण, कृष्ण, कंस की राशियां एक थी, लेकिन कर्म अलग थे, जिसके कारण एक पूजा गया और एक का पतन हो गया। दोस्तों, यदि हमें किसी भी लक्ष्य को हासिल करना है तो उसमें नियमितता रखनी होगी। लगातार रोजाना जो विद्यार्थी 1 घंटे पढ़ लेता है वो साल में 365 घंटे पढ़ता है और वो सफलता हासिल कर लेता है। और एक विद्यार्थी वह होता है जो एग्जाम के 2 महीने पहले पढ़ना शुरू करता है और प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ता है और वह 360 घंटे पढ़ता है 2 महीने में, लेकिन वो सफलता हासिल नहीं कर पाता है, सफलता से कुछ कदम पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि नियमितता नहीं थी। इसलिए नियमितता होनी भी अति आवश्यक है। परीक्षा तिथि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप ये सोच लीजिए कि मेरा ड्रीम है राजस्थान पुलिस में लगना, मेरा ड्रीम है मुझे रिट क्लियर करना, और आप यदि उस ड्रीम को अपने दिमाग में बैठा कर रखेंगे, उस ड्रीम को हर वक्त ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हासिल कर सकते हैं। मैं ये दावे के साथ कर सकता हूं, मैं वादा करता हूं कि आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यदि दोस्तों सफलता हासिल करनी है तो अपने माता पिता के उन सपनों को ध्यान में रखो जिन्होंने आपके लिए देखे हैं। वह माँ जो 45 डिग्री के तापमान में रसोई में काम करती है, वो आपके लिए कार्य कर रही है। वह पिता जो खेत में कार्य कर रहा है, वह पिता जो बॉर्डर पर लड़ रहा है, वो केवल आपके लिए जी रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहा है कि मेरा बच्चा है उसका भविष्य अच्छा बने, मेरा बच्चा है मेरे से ज़्यादा बेटर बने। इस दुनिया में 2-3 चीज़ें ऐसी होती है जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाना चाहती है। एक ठेके वाला होता है, वह हमेशा भगवान से यही दुआ करता है कि सभी को शराब की लत लगे। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मत लगा लेना। सरकार है तो सरकार शिक्षा अवश्य उपलब्ध करवाती है, लेकिन हमारे दिमाग में इस बात को नहीं बिठा सकती है कि शिक्षा के माध्यम से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। लेकिन माता पिता और आपके जो गुरु हैं वो यही चाहते हैं कि आप सफलता हासिल करें, क्योंकि सफलता हासिल जिस दिन आपको होगी उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी आपके माता पिता और आपके गुरुजनों को होगी। इसलिए दोस्तों, अपने माता पिता के सपनों को ध्यान में रखते हुए आप सफलता हासिल करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।